अच्छी बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों में वह काफी सारे मजबूत गोल लट्ठे इकट्ठा कर चुका था। अब बस उन्हें सही लंबाई में काटना था और छत पर एक एक करके जमाना था। हर लट्ठे को रखते समय वह लोहे की कीलों से उसे नीचे की संरचना में मजबूती से ठोक देता। कुछ देर की मेहनत के बाद जब बारिश थमी और सूरज की हल्की किरणें गीले जंगल को छूने लगी, तब लकड़ी की छत का ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका था। हालांकि केवल लट्ठों से बनी छत में अभी भी कई खाली जगहें थीं, इसलिए उसने ताजी काई इकट्ठा की और उन दरारों में भरना शुरू किया। इससे न सिर्फ छत मजबूत हुई, बल्कि लकड़ी के घर में जंगल की असली खुशबू और एहसास भी बस गया। इसके बाद उसने कुछ मजबूत टहनियां निकाली। अब बारी थी लकड़ी के घर की दीवारें खड़ी करने की। इसके लिए उसने और ज्यादा गोल लट्ठे जमा किए। सबसे पहले तेज नुकीली शाखाओं को साफ किया ताकि हाथों को चोट न लगे। फिर जमीन को थोड़ा समतल किया और दीवार खड़ी करने से पहले उसने पहले से जमा की हुई काई को लकड़ी की परतों के बीच बिछाया। जंगल में मिलने वाली यह मुफ्त सामग्री न सिर्फ खाली जगह भरती है, बल्कि बदलते मौसम में ठंड और नमी से भी अच्छी सुरक्षा देती है। दोनों तरफ से लोहे की कीलों की मदद से लकड़ी को खंभों से मजबूती से जोड़ दिया गया। इसके बाद वह इसी तरह परत दर परत लकड़ी जमाता गया। यहाँ न शहर का शोर था, न मोबाइल की कोई आवाज, सिर्फ जंगल की शांति थी जो मन को सुकून दे रही थी। इसी एकाग्रता की वजह से उसका काम तेजी और संतुलन के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ ही समय में एक पूरी दीवार तैयार हो गई। दूसरी दीवार बनाते समय उसने सोचा कि भविष्य में घर के अंदर बैठे बैठे जंगल का नजारा देखा जा सके। इसलिए उसने जानबूझकर एक सही ऊंचाई पर एक खुला हिस्सा छोड़ा जो आगे चलकर खिड़की बनेगा। पहली दीवार के अनुभव के बाद अब उसे जंगल में घर बनाने की सही समझ आने लगी थी। धीरे धीरे लकड़ी का यह घर आकार लेने लगा। जब सामने की दीवार बनाने की बारी आई तो उसने भार संतुलन को ध्यान में रखते हुए एक सही जगह पर दरवाजे के लिए खाली जगह छोड़ी। यह खिड़की न सिर्फ घर के अंदर रोशनी आने देगी, बल्कि हवा के बहाव से नमी और घुटन को भी बाहर निकाल देगी। जब आखिरी लकड़ी भी अपनी जगह पर रख दी गई तो पूरे लकड़ी के घर का ढांचा आखिरकार पूरा हो गया। अब बस एक आखिरी काम बाकी था। जंगल में जंगली जानवरों से बचाव के लिए एक मजबूत और पूरी तरह बंद होने वाला दरवाजा लगाना जरूरी था, क्योंकि असली सुरक्षा का एहसास उसी लकड़ी से आता है जिसे इंसान खुद अपने हाथों से तराशता है। उसने पहले मजबूत लकड़ी चुनी, फिर दरवाजे के फ्रेम के हिसाब से उसे अच्छे से घिसा और दरवाजे का ढांचा तैयार किया। कुंडे लगाने के बाद दरवाजा आसानी से खुलने और बंद होने लगा। पूरी सुरक्षा के लिए उसने मोटी काई से दरवाजे के किनारों को भरकर अच्छी तरह सील कर दिया। अंत में एक साधारण सा लकड़ी का हैंडल लगाया गया। आज ही नए घर में रहने के लिए उसने फर्श बनाने का काम भी शुरू कर दिया। बचे हुए सारे गोल लट्ठों को घर के अंदर जमीन पर बिछाया गया, जिससे जमीन पर एक प्राकृतिक और गर्म परत बन गई, क्योंकि पूरा लकड़ी का घर पूरी तरह तैयार था। आज रात वह पहली बार इस जंगल के घर में चैन की नींद सो पाएगा। इस मौके को खास बनाने के लिए उसने पास ही आग जलाई, उस पर ताजा मांस और जो भी सामान हाथ लगा उसे डालकर पकाने लगा। भले ही देखने में साधारण था, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं थी। धीमी आंच पर पकता हुआ खाना जंगल के माहौल में एक अलग ही खुशबू फैला रहा था। हर कौर में जंगल में जीने का असली स्वाद था। अब इस लकड़ी के घर में सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि इंसानी गर्माहट भी बस चुकी थी।